वेलकम बैक। अब तक हमने लॉन्ग मेथड से देखा कि हम डेसिमल से बाइनरी कैसे जाते हैं, कैसे हम बार बार उसको डिवाइड करते हैं टू से। उसके बाद हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं टू से, टू रेज़ पावर जीरो। जैसे कि यहाँ पे हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा कि अगर हमारे पास ये वाला बाइनरी नंबर हो और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह करते हैं, वन इंटू टू रेज़ पावर जीरो प्लस जीरो इंटू टू रेज़ पावर वन, वन इंटू टू रेज़ पावर टू इंटू जीरो इंटू टू रेज़ पावर थ्री प्लस वन इंटू टू रेज़ पावर फोर। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो ये हमारे पास आ गया वन प्लस जीरो प्लस फोर प्लस जीरो प्लस टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, और 16 20 और ये हो गया 21। ठीक है, तो ये इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 21, अगर हमने मल्टीप्लाई से कर दिया इसको। ठीक है, तो अब हम शॉर्टकट में देखेंगे कि इसका क्या वैल्यू आएगा, किस तरह से हम इसको जल्दी निपटाएंगे। देखिए, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले टू रेज पावर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर टू रेज पावर वन से, फिर टू रेज पावर टू से, टू रेज पावर थ्री, टू रेज पावर फोर। कॉन्सेप्ट समझिए, टू रेज पावर जीरो कितना होता है, वन। टू रेज पावर वन कितना हो गया, टू। टू रेज पावर टू कितना हो गया, फोर। टू रेज पावर थ्री, एट। उसके बाद 16। उसके बाद टू रेज पावर 32। उसके बाद 64। और इस तरह से हम चलते जाएंगे, 128, 256, 512। ठीक है, इस तरह से हम चलते जाएंगे। अब इन नंबर्स को आप देखिए, देखिए इसको शॉर्ट में कैसे निपटाना है। आप देखिए यहाँ पे हमारा आंसर है 21। इसका मतलब है जहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैल्यू तो जीरो है, जहाँ वन है वो तो आता है कि टू का पावर कितना है वो वाला वैल्यू। जैसे यहाँ पे टू का पावर जीरो है तो वन आ रहा है, यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, टू रेज पावर टू फोर आ रहा है, यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो, यहाँ पे टू रेज पावर फोर है तो 16 आया। तो करना क्या है आपने, अब ध्यान से देखिए, आपने लिख दिया वन टू फोर एट सिक्सटीन 32 64। अब ये नंबर आए कहाँ से, यहाँ से उठ के आ गए, वन टू फोर एट सिक्सटीन 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128। ठीक है, डिपेंड करता है आपका बाइनरी नंबर कितना बड़ा है। उसके बाद क्या करना है, आप इस वन को उठा दीजिए और पहले नंबर पे लगा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है सेकंड जीरो, तो यहाँ पे जीरो आएगा। उसके बाद वन आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर वन आएगा। अब देखिए, जहाँ पे जीरो है वो तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो जीरो ही बन जाता है। जहां जहां वन है उनको ऐड कर दीजिए। जहाँ देखिए वन कहाँ पे है, 16, तो 16 को ऐड कर दीजिए। वन कहाँ है, फोर पे, तो फोर आएगा। वन कहाँ है, वन के नीचे। तो आप क्या करिए, आप कीजिए 16 प्लस फोर प्लस वन, कितना आ गया, 21। ठीक है, इसी तरह आपके पास कोई बाइनरी नंबर होगा, वन 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 वन, चार वन है वहां पे, आप क्या लिखेंगे, वन टू फोर एट 16, चलो इतना ही लिखे चलते। उसके बाद फोर वन है ना, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। ठीक है, पहला वन जाएगा वन के नीचे, दूसरा वन जाएगा टू के नीचे, फिर थर्ड जो वन है हमारे पास वो फोर के नीचे आ जाएगा, और जो फिफ्थ वन है वो एट के नीचे आ जाएगा। सॉरी, जो फोर्थ थर्ड वन है वो फोर के नीचे, और जो हमारे पास फोर्थ वन है वो एट के नीचे आ जाएगा। अब इनको काउंट कर दीजिए, एट प्लस फोर प्लस टू प्लस वन कितना हो गया, एट प्लस फोर हो गया 12, 12 प्लस टू हो गया 14, 14 प्लस वन कितना हो गया, 15। तो हमें बार बार इसको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब हम शॉर्टकट में निपटाएंगे इसको। आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर, 101010, आपको बता पूछा जाए कि इसका कितना है, आप लिखेंगे वन टू फोर एट 16 32। जीरो को उठाएंगे पहले, जीरो वन जीरो वन जीरो वन। जहां जहां वन आया उसके ऊपर जो नंबर है उनको ऐड कर दीजिए। 32 प्लस एट कितना आ गया, प्लस टू। ठीक है, तो हमारे पास आया 32 प्लस एट प्लस टू। देखिए, एट प्लस टू हो गया 10, 32 प्लस 10 कितना हो गया 42, 42 सॉरी, तो 42 हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। आपके पास जो भी नंबर है आप इनको कह सकते हैं कि इस लाइक मैजिक नंबर, दरअसल कोई मैजिक नंबर है ही नहीं। ये बस है कि जो हम मल्टीप्लाई टू से बार बार करते हैं, टू रेज़ पावर जीरो, और जो वो सीक्वेंस में मेंटेन करते थे, बस वही हमने लिख लिया। आपके पास कोई भी नंबर पूछा जाए, लाइक सपोज आपके पास वन वन जीरो वन वन वन, इतना बड़ा नंबर भी पूछा जाए आपसे, इतना बड़ा नंबर भी पूछा जाए, देखिए आप जल्दी से इसको निपटा दीजिए। आप कहेंगे वन टू फोर एट 16 32 64, 64 के बाद इसको डबल कर दीजिए, वन टू एट को डबल कर दीजिए, 256, 256 को डबल कर दीजिए, 512। इस तरह आ जाएगा। तो इसके नीचे क्या कर दीजिए, जीरो, फिर वन आएगा, फिर वन आएगा, फिर वन आएगा। कितने वन है, चार वन, तो फोर्थ वन इधर, फिर जीरो है, फिर वन है, फिर एक और वन है।
तो जहां जहां 1 है उनको ऐड कर दीजिए। हमारे पास आया 128 प्लस आया 64 प्लस आया हमारे पास 8, सॉरी प्लस आया 16 भी है, 16 भी है, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। यहाँ इसको ऐड कर दीजिए। जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू, सॉरी फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये सब करना है, और ये जो सीक्वेंस हम मेंटेन 1 2 4 8 16 ये कहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग मेथड हमने सीख लिया है। ओके, अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको आप कैसे करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, ओके, लेट अस सपोज हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो है 12। लेट अस सपोज हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो है 12, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किस में करना कन्वर्ट, बाइनरी में। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पहले मेथड में जो हमने किया था पहले वीडियो में वो था कि 12 को बार बार 2 से डिवाइड करो और इसका जो रिमाइंडर है वो नोट करते जाओ। ठीक है, तो इस तरह वो मेथड हम यूज करते थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हमें शॉर्टकट देखना है, तो कैसे देखेंगे इस चीज को। देखिए आपने क्या करना है, आपने देखना है 12 किस कॉम्बिनेशन से बनेगा। देखिए आपने फिर से लिखना है 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से। आप देखिए कि आपकी जो कॉम्बिनेशन है 12, किन नंबर्स को इनको ऐड करने से 12 आएगा। ठीक है, किन नंबर्स को ऐड करने से 12 आएगा। देखिए 8 को भी अगर 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, वो तो कम आ गया। हाँ, अगर 8 प्लस 2 हो गया, 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 8 प्लस 4 12 हो गया। चलो तो फिर क्या करना है हमने, जब हमें ये पता चला कि किस किस नंबर को ऐड करने से मेरा 12 आ जाएगा, तो उन नंबर के नीचे 1 कर दीजिए, बाकी सब में 0। देखो हमारे पास 4 है तो इनकी जरूरत हमें है ही नहीं, इस क्वेश्चन में हमारे इनकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं से, इन डिजिट से ही, इन नंबर से ही हमारा जो सम निकलता है वो 12 आता है। किस किस से नंबर से, एक तो 8 से निकलेगा, एक 4 से निकलेगा। तो 8 और 4 से हमारा 12 बनता है, बाकी जो बचे उनको 0 कर दो। ये इसका बाइनरी वैल्यू होगा। समझ आ रहा है। लेट सपोज आपके पास 15 है, 15 है आपके पास डेसिमल नंबर, आपको पूछा जाए इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। आप देखो किन चीजों को कंबाइन करने से मेरा 15 आ जाएगा। देखो 8 प्लस 4 तो 12 हो गया, 12 प्लस 2 14 आ गया, प्लस 1 कितना आ गया, 15 आ गया। तो 8 के नीचे भी 1, 4 के नीचे भी 1, 2 के नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, 1 के नीचे। तो ये इसका बाइनरी होगा। आपसे पूछा जाए 25, 25 आपके पास डेसिमल नंबर है, आपको इसमें कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो कैसे करोगे आप, देखो 25 किससे बनेगा। देखो इन सब को ऑन करने से, इन सब के नीचे 1 रखने से तो 15 ही आ जाता है। तो मतलब मुझे 16 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 16 को भी, तो एक नए नए से लिखेंगे यहाँ पे कि इसको 16 को भी लिखना पड़ेगा। आप कैसे लिखेंगे, देखिए फिर से लिखेंगे नए से, जस्ट गिव मी सेकंड। एक हमारे पास 1 है, 2 है, 4 8 और 16। चलो 16 प्लस 8 कितना हो गया, आप पहले ये देख लीजिए कि आपका जो 25 बनेगा वो किस से बनेगा। ठीक है, पहले ये सब जाना है। 16 प्लस 8 हो गया, आई थिंक 24 हो गएगी। 24 और एक कम है 25 को बनने में, तो 8 को भी ऑन करना है और 1 को भी ऑन करना है, और इन बीच के ये जो है ये 0 है। तो ये जो आपके पास ये नंबर बन के आया, ये आपका बाइनरी नंबर हुआ। ठीक है, कोई भी नंबर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि लाइक सपोज 120, व्हाट वी कैन से 130, लेट सपोज 130 आपसे पूछा जाए 130। ठीक है, आपको लगेगा इतना नंबर, देखिए कितना मुश्किल था ये, अगर आप 2 से डिवाइड करते फिर 2 से इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन कभी भी आपको, जब कोपा के क्लासेस हैं, बेसिकली कोपा के लिए लेक्चर है, लेकिन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए इसका कन्वर्शन, तो बिल्कुल आसान है। आप लिख दीजिए 1 2 4 8 16 32, उसके बाद हमारे पास 64, उसके बाद है हमारे पास 128। ठीक है, देखिए अगर आप इन सब को ऑन करोगे, किस को आप करोगे, तो 64 प्लस 32 प्लस 16, आप देखिए इसका सम कितना आएगा अगर मैं सबको ऑन करता हूँ। तो करते हैं, हम करेंगे 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आता है 127। ठीक है, इन सब को ऐड करने से, इन सबको ऐड करने से जो आता है वो 127 है। हमें बनाना कितना है, 130। भाई साहब जब इनसे नहीं हो रहा है तो 128 को इंक्लूड करना पड़ेगा ना अब। ठीक है, तो 128 को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 128 को मैंने इंक्लूड कर दिया। अब कम कितने हैं, दो है ना, 128 129 130, तो दो कम है। दो कहाँ से, यहाँ से, बाकी सब में 0। कितनी जल्दी हमने निपटा दिया इसको, ये इसका क्या हुआ, बाइनरी हो गया। ठीक है, अब ये 1 2 4 8 16 32 62 आया कहाँ से, वो ऑलरेडी आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही।
ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम शॉर्टकट में इसको निपटाएंगे। आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम डेसिमल टू ऑक्टल कैसे जाएंगे, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे जाएंगे, और उनके भी शॉर्टकट हम ढूंढेंगे फिर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।